हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th के मैथमेटिक्स के अनसॉल्व में सन 2022 के सेट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। सेट नंबर 1 तक पिछले लेक्चर में बताया गया था, सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, सदिश ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का कोण कितना होगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखो ए क्रॉस बी, पहला नंबर क्या है? का। ठीक है, ये आपका का नंबर सवाल है। देखो सेट 2 है, सेट नंबर 2 है। इसका जो सवाल है पहला नंबर वो है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का बीच का कोण। देखो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए। जरा देखो इसको ड्रा करके देखो, ये ए है, ये बी है। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है? बी है। ए क्रॉस बी मतलब अंगूठा अंदर की ओर, देखो अंगूठा अंदर की ओर, ए को बी की ओर लाएंगे। ठीक, तो अंगूठा किधर की ओर? अंदर, मतलब एन कैप की डायरेक्शन किधर की ओर है? परपेंडिकुलर अंदर की ओर है एन कैप। ठीक, जब बी क्रॉस ए करेंगे तो अंगूठा किधर की ओर है? बाहर की ओर आ जाएगा, तो बी से ए की ओर जाएगा। तो इसका एन कैप किधर की ओर है? बाहर की ओर, है ना। तो देखो एक एन कैप अंदर की ओर, बाहर की ओर, तो इनके बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, कितना हो गया? डायरेक्शन। क्लियर है। ठीक, अब दूसरा नंबर देखिए, इसका सेट नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पूर्णांकों के समुच्चय z पर, पूर्णांकों के समुच्चय z पर r निम्नवत है। x, y बिलोंग्स टू r, x माइनस वाई इज लेस देन r इक्वल टू 1। z पर संबंध r है, स्वतुल्य है, सममित है, किंतु संक्रामक नहीं है। पहला हो गया, तो चेक कर लेते हैं। देखो इसको हटा देते हैं, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए, अगला है क्वेश्चन, लिखा है z, जो रिलेशन दिया गया है r, रिलेशन डिफाइन है, खा नंबर है इसका पहले का। ठीक है, r डिफाइन है, r सच दैट, ठीक, x कामा y, क्या लिखा है? x कामा y बिलोंग्स टू किससे? r। और ये किस तरह के परिभाषित है? मॉड ऑफ x माइनस वाई ऑलवेज लेस देन r इक्वल टू किसके? 1 पर। यह संबंध r पर परिभाषित है, स्वतुल्य सम्मित। देखो पहला केस क्या होता है? स्वतुल्य होता है। तो स्वतुल्य के लिए कैसे चेक करेंगे? चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए माना x जो है वो क्या हो जाएगा आपका? x बिलोंग्स टू किससे? r। x कामा x कह लेते हैं, x कामा x बिलोंग्स टू किससे? r है। ठीक, अब देखिए अगर x माइनस x करते हैं, ये मॉड का, और ये 0 और 1 से इक्वल होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, तो ये आ जाता है 0। और ये क्या है? 1 से कम है, अतः संबंध कैसा है? बोलो, स्वतुल्य है। संबंध स्वतुल्य है, पहला केस हो गया। सेकंड केस देखो, आपको सम्मित चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? सम्मित। तो सम्मित कैसे चेक करेंगे? देखो दो मानना पड़ता है इसमें, x कामा y बिलोंग्स टू r करना पड़ता है, x कामा y बिलोंग्स टू r। देखो आपको पता है, इफ x मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है, ठीक है, देन डेफिनेटली y माइनस एक्स का मॉड जो है वो भी लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा? 1 के। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान लेता हूं, ठीक है, मान लिया x का मान 2 मान लेते हैं, और कामा क्या ले लेते हैं? एग्जांपल ले लें, 2 कामा मैंने ले लिया आपसे 1.5, क्या ले लिया? 1.5, 2 ले लिया। ठीक है भाई, रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर है जेड पूर्णांकों के समुच्चय। ठीक है, 2 या 0 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 2 0 2 1 2 1 ले लेते हैं, हाँ, या 3 और 2 ले लेते हैं, 3 और क्या ले लेते हैं? 2। ठीक, चलिए देखिए, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, ठीक, ये आपका 1 से छोटा है, परंतु 2 माइनस 3 का मॉड जो है वो 1 से छोटा नहीं होगा, 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, या कोई ऐसा ले लेते हैं, जैसे मान लो 3 और 1.5 ले लें, 3 और 1.5, थोड़ा कम लेते हैं, 1.5 लेते हैं, तो 3 में से 1.5 घटाएंगे, 1.5 बचेगा, 1 से क्या हो? छोटा है? नहीं है ना। ठीक है, और 1.5 में से 3 घटाएंगे तब भी नहीं होगा, मतलब ऐसा हमें मतलब डेफिनेटली छोटा होगा। हाँ क्लियर है, गलत हो गया। ठीक है, देखो 3 और 2 लेते हैं, अगर 3 और 2, 3 में से 2 गया तब भी 1 बचा, और 2 में से 3 गया तब भी 1 बचा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सम्मित है, सम्मित हो सकता है। संक्रमक की बात करें, अगर संक्रमक की बात करें तो x कामा y कामा z बिलोंग्स टू किससे लेंगे? r। देखो इफ मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड y माइनस जेड का मॉड ये भी आपका 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है, तब x जो x कामा z है माइनस का, वो भी 1 से कम, मतलब कम हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, अतः यह संक्रमक नहीं है। तीनों हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए। आगे देखिए,
अगला है देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 द्वारा प्रदत्त जो फंक्शन दिया गया है आपको गा नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर है, कितना है आर टू आर है, एकाकी और आच्छादक है, एकाकी और आच्छादक है। देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि एकाकी के लिए आप क्या करते हैं एफ एक्स वन बराबर क्या करते हैं एफ एक्स टू, चेक कर लेते हैं एक्स वन का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर x2 का स्क्वायर प्लस कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, इसको पक्षांतर कर लो तो x1 स्क्वायर माइनस कितना हो जाता है x2 स्क्वायर, हाँ बराबर में 0, x1 माइनस x2 और दूसरा कौन सा x1 प्लस x2, दो आ गए, ठीक। तो देखो x1 का एक मान आया प्लस का x2 और दूसरा मान आया x1 बराबर कितना माइनस x2। देखो अगर हम इनपुट बनाएं आउटपुट बनाएं ये परिभाषित कर दें एफ सच दैट ए टू बी में, है ना, ऐसे परिभाषित कर दें तो देखो अगर यहाँ पर मैं देखूँ x1 और तो यहाँ देखता हूँ मैंने एक बार माइनस x2 मिला और एक बार क्या मिला प्लस x2 मिला, तो ये देखो x1 की दो इमेज है ना, x1 की दो इमेज है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका पहली बात तो फंक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है, पहली बात तो फंक्शन नहीं है, रिलेशन है केवल, ठीक, और x1 की दो इमेज है, इसका मतलब एकाकी नहीं है, कैसा फलन है एकाकी नहीं है और आच्छादक भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो फलन ही नहीं है ना। फलन कब होता है जब प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब हो, कैसा प्रतिबिंब हो एक प्रतिबिंब हो, तब फलन होता है, तो फलन ही नहीं है ना, तो ना एकाकी और ना ही क्या है आच्छादक है, ये हो गया आपका। अब देखो इसका सेकंड पार्ट जो है घा नंबर आई इज इक्वल टू लिखा क्या है x इंटू ई की पावर x, ऐसा लिखा है। अब देखो प्रथम फलन इसको बना लो, इसको क्या बना लो द्वितीय, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ कितना प्रथम फलन, ठीक है, प्रथम फलन ये x इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इंटू डी एक्स टोटल का डी एक्स, तो हो जाएगा ई की पावर x इंटू एक्स माइनस यहाँ पर x का एक हो जाएगा ई की पावर x और इंटू कितना बचा डी एक्स, भाई इस वाले x का ई की पावर x, यहाँ से ई की पावर x और x माइनस का ई की पावर x और प्लस का c, यहाँ से e की पावर x कॉमन x माइनस 1 प्लस का c, आंसर, ठीक, घा नंबर हो गया। अंगा नंबर देखो अवकल समीकरण है, इसकी आपको चाहिए क्या कोटि चाहिए, कितनी बार मैक्सिमम अवकलन किया गया 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो गई 2, बात खत्म, ठीक। दूसरे का का नंबर, ये सवाल मैंने आपको जब हमने वो पढ़ाया है क्या नाम है काकाटेनियर जो जिसमें सॉल्व कराई जिस लेक्चर में, उसमें आपको ये बताया गया है, काकाटेनियर में है सवाल मैंने बताया वहाँ पर। खा नंबर देखो दूसरे का खा, ठीक, दूसरे का खा नंबर, अगर मैं दूसरे की खा की बात करता हूं, दूसरे का खा लिखा है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, ठीक, कॉट को इधर ले आओ, कॉट y हो जाएगा बराबर माइनस 1/√3, ठीक है। अब देखो माइनस 1/√3 होगा कहाँ पर, ठीक है, आपको पता है tan 60 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है √3, तो आप देख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं कॉट कितना लिख सकते हैं पाई, है ना, कॉट पाई/3 लिख सकते हैं, कॉट y इज इक्वल टू माइनस का कॉट पाई/3 का मान ये होता है, कॉट 60 डिग्री का मान होता है ये, ठीक। अब माइनस हटाना है तो आपको मालूम है tan दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है तो इसको घटा दो, तो कॉट पाई में से पाई/3 घटा दो, ठीक है, दूसरे में होता है कम, तो हो जाएगा 3 पाई माइनस से पाई कॉट 2 पाई/3, कॉट कैंसिल y बराबर कितना 2 पाई/3, ठीक, रेंज में भी है, मान निकला है आपका, ठीक। आगे देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है, ये सिद्ध करना है, गा नंबर देखो, ठीक, अलग लिख देते हैं, बिगाड़ दें इसको, स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर गा है, गा नंबर है एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर कितना है साइन एक्स स्क्वायर, एक सतत फलन है, क्या सिद्ध करना है आपको एक सतत फलन का सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं सतत फलन कैसे सिद्ध करते हैं। माना x बराबर कितना है k, भाई कोई नंबर दिया नहीं गया तो k मान लेते हैं, तो f ऑफ k अगर देखें तो क्या आ जाएगा साइन k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब आपको चाहिए क्या RHL चाहिए,
ठीक है। RHL निकालने के लिए आपको पता है x टेंड्स टू, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर x का मान k रखते हैं, इफ़ देखो x टेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k प्लस h, इफ़ x टेंड्स टू k देन h टेंड्स टू किधर 0, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू किधर x टेंड्स टू k ऑफ fx लिखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ कितना लिखेंगे k प्लस h। मान रख लीजिए फंक्शन में लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन x की जगह पर रखना है ना, तो k प्लस h का होल स्क्वायर। अगर h का मान 0 रख लेता हूँ, देखो अगर मैं h का मान 0 रख लेता हूँ यहाँ पर, तो साइन k और प्लस 0 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स साइन k स्क्वायर, ठीक। ये हो गया आपका। LHL के लिए निकाल लो, x बराबर क्या यूज़ करते हैं, बोलो k माइनस एच। इफ़ x टेंड्स टू k देन h टेंड्स टू किधर 0। ये हो गया आपका। लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना k माइनस एच, ठीक, k माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 k माइनस एच, मान रख लो साइन k माइनस एच का होल स्क्वायर। h का मान 0 कर दो तो ये कितना हो गया साइन k स्क्वायर, कितना हो गया साइन k स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो f ऑफ k इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या होगा LHL, अतः फलन क्या है सतत है, लिख सकते हैं, ठीक। क्लियर, चलिए हटा देते हैं। नेक्स्ट है दूसरे का खा। हाँ, अब घा नंबर है, एक बॉक्स में 7 पीली और 8 लाल गेंदे हैं। एक बॉक्स है, घा नंबर सवाल है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक बॉक्स में 7 पीली, ठीक है, एक बॉक्स है, येलो कलर की कितनी है 7 और लाल कलर की कितनी है 8, टोटल गेंदें कितनी है 15, ठीक। एक गेंदें नहीं साड़ियाँ हैं, ठीक है। एक साड़ी यादृच्छा निकालिए तो उसके लाल होने की प्रायिकता, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है, तो लाल साड़ी कितनी है 8, तो टोटल अनुकूल परिस्थिति कितनी है NS है 8 और टोटल परिस्थितियाँ कितनी है 15, सिंपल सा सवाल है 8/15, ठीक है। चलिए हटा देते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा है, एक बॉक्स में 7, ये हो गया आपका, और अंगा नंबर आप लगा लेंगे सभी लोग, a को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसमें से b घटा दीजिए, लग जाएगा। निम्नलिखित के सभी खंडों को हल करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। 3 का नंबर, 3 का नंबर लिखा है e की पावर y ब्रैकेट में 1 प्लस x बराबर में 1। आपको d2y अपॉन dx2 चाहिए। ऐसा करते हैं 1 प्लस एक्स लिख लेते हैं और बराबर में 1 अपान ई की पावर वाई कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स और ई की पावर माइनस वाई, ठीक, ये इतना लिख लेते हैं। अब आपको दोनों चीज़ें प्रूव करनी है, d2y अपॉन dx2 बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि 1 का इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो 1 का 0 और x का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई और इंटू dy/dx। यहाँ तक की बात समझ में आई है ना भाई। यहाँ से y का माइनस बाहर आ जाएगा और e की पावर y का e की पावर माइनस वाई हो जाएगा और y के x के सापेक्ष करना dy/dx हो गया। यहाँ से dy/dx निकालो जरा, dy/dx बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपान ई की पावर माइनस वाई, इधर नीचे ट्रांसफर हो गया, हाँ ठीक। अब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, माइनस ई की पावर वाई और ई की पावर वाई आ जाएगा, ठीक। समझिए, दोबारा अवकलन कर देंगे इसका dy/dx। अगर दोबारा अवकलन करेंगे इसका d2y अपान कितना हो जाएगा dx2 और इसका अब प्लस का है ना तो माइनस का e की पावर y ही बचेगा, है e की पावर y। अगर इसी लाइन से हम देखो e की पावर y की वैल्यू निकाले तो क्या निकालेंगे, देखो e की पावर y की वैल्यू निकालो जरा, ये हो जाएगा e की पावर ऊपर चला गया ना तो e की पावर y हो गया और ये माइनस इसके साथ बोल दो e की पावर y बराबर माइनस का dy/dx। यहाँ पर मान रख लो e की पावर y का, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस dy/dx है, हो जाएगा ना e की पावर y, ये हो गया आपका। हाँ, और रुको d2y अपॉन dx2 और एक मिनट d2y अपॉन dx2 किया तो e की पावर y और यहाँ पर dy/dx ऑलरेडी है पहले से, इसके साथ देखो e की पावर y का करें तो माइनस के e की पावर y हुआ और dy/dx हो गया। अभी dy/dx 2 बार हो गया, फिर से dy/कितना dx, एक बार इसका मान रखा एक बार पहले से था,
तो हो गया आपका कितना d2y/dx2 बराबर हो गया dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक, उतार लो। हो गया, तीसरे का हो गया आपका। देखो तीसरे का के बाद आ जाओ खा नंबर, तीसरे का खा नंबर। चलिए देखते हैं तीसरे क्या कहा गया था, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया गया है 1/3, घोड़ा ए है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी है आपके पास 1/4। तो इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इस बात की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ए और बी कोई ना जीत पाए, इस बात की प्रायिकता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, ना तो ए जीते और ना ही बी जीते, ये आपको चाहिए। ठीक, तो सिंपल से एक चीज जानो, पी ए डैश आपको निकालना पड़ेगा है, कोई ना जीते ना, पी ए डैश निकालो तो ये हो जाएगा 1 - 1/3। और पी बी डैश निकालो तो हो जाएगा 1 - 1/4। यहाँ से 3 × 3 2/3 हो जाएगा, और 4 × 4 - 1 3/4। ये दोनों निकाल लिया आपने। ठीक है, 3 कितना हो गया 4। ठीक, अब देखो जो इवेंट है ए और बी दोनों ना जीते, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन कितना निकालना है बी डैश। ठीक है, ना तो ए जीते ना ही बी जीते। ठीक, तो पी ए डैश इंटू कितना पी बी डैश, ये हो जाएगा 2/3 और गुणे कितना 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। देखो ना ए जीते ना बी जीते, दोनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ करके निकालनी है। ठीक है, तो ये हो गया, एक साथ जब निकालनी होती तो ये करना होता है। ठीक, आगे देखो, अगला देखें, हो गया। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3 का गा नंबर। ठीक, तीन का गा नंबर देखो, 3 का गा क्या कहता है, उस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए, उस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी जो x अक्ष और y अक्ष और z अक्ष के साथ समान कोण अंतरित करती है। ठीक है, मतलब देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या होता है, बराबर दिया गया है आपको गामा, ये दिया गया है। चूंकि आपने पढ़ रखा है कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो पढ़ रखा है ना। ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग क्या होता है 1 होता है, सब बराबर ही है। तो इसको लिख लो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, कॉस अल्फा बराबर 1/√3। ये आ गया आपका। ठीक है, समान कोण अंतरित करती है। उस रेखाओं की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो अब दिक्कोज्याएं कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा सब LMN सब होगा, तो भाई कॉस अल्फा सब में बराबर है ना, अल्फा बीटा गामा सब बराबर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर ये हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3, L बराबर कॉस अल्फा। हाँ तो बस सब में आ जाएगा। देखो L बराबर भी कॉस अल्फा, M बराबर भी 1/√3, सब में आ जाएगा, N बराबर भी 1/√3, सब बराबर ही है ना, LMN सब बराबर ही है। ठीक, तो आगे आपका आंसर। आगे देखो, दर्शाइए कि 2i कैप मैंने से एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं। बिंदु दिया गया आपको, देखिए अगर हम बात करें उस 4 का नहीं घा नंबर, देखो दर्शाइए कि बिंदु 2i बिंदु दिए गए ना, तो OA वेक्टर बराबर कितना दिया गया है, OA वेक्टर ये है 3 का घा नंबर। ठीक, OA वेक्टर बराबर केवल दिया गया आपको 2i कैप, OB वेक्टर बराबर दिया गया आपको -i कैप -4j कैप, हाँ। OC वेक्टर बराबर आपको दिया गया -i कैप +4j कैप, ये है। अब जरा देखो 4j कैप कहा गया समद्विबाहु, कौन सा त्रिभुज बनाते हैं समद्विबाहु। तो देखो आप तीनों भुजाएं ज्ञात कर लो, AB ज्ञात कर लो, AB का मॉड निकाल लो, OB माइनस OA पहले ज्ञात कर लो और इसका मॉड निकाल लो। टोटल OB का मान कितना है, देखो -i कैप -4j कैप और -2i कैप है, ये हो गया। तो -3i कैप और ये कितना हो जाएगा -4j कैप। इसका मॉड निकालना है ना, AB का मॉड चाहिए, AB वेक्टर का, तो मॉड चाहिए तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर
और प्लस का -4 का स्क्वायर। 3 3 9 16 9 25 5 आया बाहर ए बी। हाँ ए बी याद कर लिया। ए बी त्रिभुज में कौन ए बी बी सी होगी तो बी सी याद कर लो। बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा ओ सी माइनस कितना ओ बी याद कर लो। ओ सी माइनस ओ बी माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस का माइनस माइनस प्लस का आई कैप प्लस का 4j कैप। आई से आई कैंसिल, ये सीधे सीधे आ गया आपका क्या 4 4 8j कैप। इसका मॉड निकालेंगे बी सी का तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर ओवरऑल 8 आएगा। अंडर रूट में 8 का स्क्वायर आएगा तो सीधे सीधे 8 आएगा। बी सी हो गया। ए बी बी सी और ए सी याद कर लो, सी ए याद कर लो। ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए का मान कितना है 2 आई कैप माइनस ओ सी का मान कितना है माइनस का प्लस हो जाएगा है माइनस का प्लस हो जाएगा आई कैप माइनस का 4j कैप। ठीक 2 1 कितना हो जाएगा 3 आई माइनस का 4j। सी ए का मान निकालो जरा क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का और -4 का स्क्वायर। 3 3 की 9 4 चौक 16 3 3 की 9 प्लस कितना 16 25 मतलब 5। अब जरा देखो चूंकि मॉड ऑफ ए बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ सी ए वेक्टर, अतः ये समद्विभाव त्रिभुज बनाते हैं। 2 बराबर है ना 5 5 बराबर है, तीसरी अलग है। ठीक ये हो गया आपका, हटा दें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइम निम्नलिखित सभी खंड हल कीजिए। निम्नलिखित सभी खंड हल कीजिए। यदि ए बराबर दिया गया है आपको, बी दिया गया, ए क्रॉस बी आपको याद करना है, कर लेंगे ना, ए क्रॉस बी आता है। ठीक खा नंबर बी आपको सिर्फ ए और बी गुणा करना है अवयवों का। अब इतना गुणा आना चाहिए, 4 का का नंबर 4 का खा नंबर। गा नंबर देखो समाकलन लॉग एक्स है। ठीक है गा नंबर आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कितना है लॉग एक्स इंटू डी एक्स। आपको मालूम है इस log x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानना पड़ेगा। log x इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस डी डी एक्स ऑफ कितना log x इंटीग्रेशन ऑफ dx टोटल का dx। ठीक यहाँ पर x log x हो गया माइनस log x का 1/x और यहाँ भी x इंटू क्या आ गया dx। x x कैंसिल, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx का x प्लस सी, x कॉमन log x माइनस 1 प्लस का c इंटीग्रेट हो गया। ठीक 2 नंबर मुफ्त का सवाल है, ज़्यादा कटिविटी नहीं है इसमें कुछ। ठीक है हटा दें। चलिए देखो लिखा है y इक्वल टू लिखा है साइन x की पावर में cos x। x के सापेक्ष अवकलन करना है। सबसे पहले log ले लेते हैं इसका। log y इज इक्वल टू log साइन x की पावर में कितना cos x। cos x बगल में आ जाएगा, cos x log साइन x, cos x log साइन x। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो cos x log साइन x cos x। अब देखो ये हो गया log y, यहाँ पर लिखो log y। दोनों पक्षों का अवकलन करना है तो अवकलन कर दो भाई। इसमें फर्स्ट ये सेकेंड, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन 1/sin x और sin x का फिर से करेंगे तो कितना cos x प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन माइनस का sin x तो माइनस और इंटू कितना sin x। क्लियर है। ये हो जाएगा आपका कितना, देखो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x ऊपर बटे में कितना sin x माइनस sin x और log sin x। ये हो गया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, अवकलन ही करना है तो y ब्रैकेट में cos स्क्वायर x बटे में कितना sin x माइनस sin x और log sin x। y का मान रख लो यहाँ पर sin x की पावर में कितना cos x ब्रैकेट में cos स्क्वायर x बटे में कितना sin x है माइनस का sin x log sin x। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे करके आ रहा हो, आप आंसर ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक अवकलन नहीं करना था। आगे हटा दें इसको। चलिए देखिए देखिए 5 का नंबर आपको 0 प्रूव करना है। बहुत आसान सा सवाल है। सारणी दी गई है 13 14 15 हैं 16
5 नंबर का सवाल है 17, 18 हैं, 19, 20, 21 बराबर आपको 0 दिखाना है। देखो आपको कुछ खास नहीं करना है। अगर देखें तो देखो R2 की प्लेस पर R2 माइनस R1 कर लीजिए एंड R3 की प्लेस पर R3 माइनस R2 कर लीजिए। ठीक, पहला ऐसे लिखा रखिए 13, 16, 19। 14 में से 13 गया एक, 17 में से 16 गया एक, 20 में से 19 गया एक, 15 में से 14 गया एक, 18 में से 17 गया एक, 21 में से 20 गया एक। ठीक, अब देखो चूंकि आपने पढ़ रखा है कि R2 बराबर R3 है, अगर किसी भी कॉलम कोई भी 2 रो या 2 कॉलम के सभी अवयव बराबर हो जाए तो आप क्या कहेंगे, उसका मान 0 रखेंगे। तो इस तरीके से ये 0 हो गया, देख सकते हैं। ठीक, 5 नंबर का फ्री का सवाल एकदम। ठीक है, हो गया। खा का देखो पहला नंबर ए इनवर्स ज्ञात करना है, जानते हैं कैसे ज्ञात करना है। चाहो तो आप संक्रिया लगा लो, इसमें संक्रिया लगाना आसान है, सीधे संक्रिया लगा के निकाल लीजिए, और नहीं तो चाहो एडजॉइंट मैट्रिक्स से निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों से निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिए जैसे इच्छा करें, क्योंकि लिखा नहीं है कि प्रारंभिक संक्रिया से, लेकिन इसमें प्रारंभिक संक्रिया लगानी आसान है। ठीक, आप कर सकते हैं ऐसा। अब देखो अंतराल 0,3 पर 3x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। चलिए हटा देते हैं इसको, मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो अंतराल 0,3, अंतराल कितना है 0,3। देखो fx बराबर आपको दिया गया है 3x की घात 4 माइनस 8x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस का 25। चलिए देखिए f डैश x क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे सबसे पहले। f डैश x 4 3 12x क्यूब है, f डैश x 12x क्यूब माइनस का ये क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24x स्क्वायर, और 12 दूना 24x माइनस का 48, x का 25 का 0 अवकलन कर दिया। डबल x भी निकाल लीजिए, f डबल डैश x क्या होता है 12 3 36x स्क्वायर माइनस का 24 दून 48x और प्लस का 24 है ना। अब देखो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे। f डैश x का मान क्या होना चाहिए 0, f डैश x रख लो। 12x क्यूब माइनस का कितना 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस का कितना 48 बराबर में कितना 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप f डैश x, अब यहाँ से आपको शेषफल प्रमेय लगाना होगा। ठीक है भाई, ये 4 घात में है तो शेषफल प्रमेय लगाएंगे। तो देखो इसका एक खंड बनेगा, शायद 1 बन जाएगा है ना। 1 अगर रखेंगे तो 12 24 24 24 24 कैंसिल 12, इसका गुणनखंड बनेगा, चेक कर सकते हैं। अगर 1 बनेगा तो ये हो जाएगा 12 24 24, तो 24 24 कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 48 नहीं, 1 इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगर 2 देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96। आंसर आना चाहिए किसके बीच में, 1 मिनट, 0 से 3 के बीच में। तो अगर मैं 0 भी रखता हूँ तो ये 0 0 0 0 नहीं, 0 भी इसका गुणनखंड नहीं है। आपको 1 के बजाय कुछ रखना पड़ेगा। 2 रख के देखते हैं, 2 रखें भाई, ये चेक करना पड़ेगा ये कौन सा मान संतुष्ट कर रहा है। आंसर आपको अंतराल दिया गया 0 से 3, 0 से 3, तो 0 और 3 रख के देखें तो 1 तो नहीं है, 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, देखो नहीं होगा ना। 2 देख लेते हैं, 2 है इसका, देखो 2 इसका है कि नहीं है। 2 अगर देखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। और इसके बाद क्या चेक करेंगे 24 और 2 दूनी 4 और 24 दून 48 माइनस का 48। चलिए देखिए चेक करते हैं 0 आता कि नहीं आता है। ये दोनों कैंसिल, और 12 अट्ठे 96 और 24 चौके 96, बिल्कुल 2 है। x बराबर 2 इसका गुणनखंड है, x बराबर इसका 2 गुणनखंड है। ठीक, 0 से 3 के बीच में चाहिए तो एक तो x बराबर क्या निकाल लिया 2 निकाल लिया है ना। सवाल में कहा गया 0 3, अदरवाइज इसका फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं जिससे इसका फैक्टर बनता। ठीक, या ऐसे बन भी सकता है डायरेक्ट, देख लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से 12x स्क्वायर कॉमन कर लूँ, देखो 12x स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो x माइनस क्या बनेगा 2 ही तो बनेगा इन दोनों में से। ठीक, और यहाँ से अगर मैं प्लस का क्या कॉमन कर लूँ 24 कॉमन कर लूँ तो x माइनस क्या बनेगा 2 बनेगा।
x माइनस 2 बना और ये क्या बना आपका 12x² प्लस का 24 बराबर में कितना 0। अगर मैं देखूं तो यहाँ से x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, एक मान तो ये निकला है। दूसरा वाला देखो 12 कॉमन हो गया x² प्लस 1 बराबर में कितना 0। अब अगर हम देखें तो यहाँ से x12 तो ख़त्म हो गया, तो x² प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर ये आ जाएगा x² बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, नहीं x का मान जो है वो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा और -1 ये अब अमान्य है। ठीक है, तो केवल x बराबर 2 पर चेक कर लो, x बराबर 2 पर। ठीक, f डबल डैश x, चलो चेक करो f डबल डैश x, ये कितना हो जाएगा आपका f डबल डैश x। चलिए देखिए ये हो गया f डबल डैश x और यहाँ से f डबल डैश x अगर चेक करेंगे x बराबर 2, ठीक है x बराबर 2 रखेंगे तो 36 और 2 का स्क्वायर हो गया, हाँ माइनस का 48 हो गया और गुणे में 2 हो गया प्लस का कितना हो गया 24। 36 चौके देखो 36 गुणे 4 माइनस का 48 दूँ 96 प्लस का 24, देखो 4 छंग 24 के 4 हासिल आया कितना 2, 4 थे 12 तो 14 144 और माइनस का 96 प्लस का 24। देखो ये पॉजिटिव नंबर आया है ना, मतलब निम्निष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा निम्निष्ठ, पॉजिटिव पे निम्निष्ठ होता है ना, निम्निष्ठ लिख लेंगे यहाँ पर। निम्निष्ठ मान के लिए उठा के यहाँ पर रख लेंगे f(2), निम्निष्ठ मान ज्ञात कर लेंगे। क्या निकालेंगे निम्निष्ठ मान, निम्निष्ठ मान यहाँ पे रख लो बराबर में 3 और 2 की घात में कितना 4 और -8 और 2 की घात में कितना 3 और प्लस का 12 2 की घात में 2 और -48 गुणे 2 और प्लस का 25। इसको सॉल्व कर दो, ठीक, बस निम्निष्ठ मान आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक सभी लोग सवाल लगाइए। ठीक है, अब आगे के सवाल नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। ओके।